हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स हब। इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां से हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर ये डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो डायग्राम बुक में दिया हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन में बोला गया CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF such that D and H lies on side AB and FE of triangle ABC and triangle FEG respectively। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल का नाम है ABC और एक ट्रायंगल का नाम है FEG। तो ये एक ट्रायंगल है, इसको दे देते हैं हम लोग नाम ABC और एक ट्रायंगल को FEG। तो यहाँ पे हो गया FEG। अब इसके आगे बोला गया है D लाइज ऑन साइड AB एंड H लाइज ऑन साइड FE। तो ये जो D पॉइंट है वो AB साइड पे लाई करता है, तो AB पे यहां पे हम लोग D दे देते हैं। एंड H लाइज ऑन साइड FE, तो FE पे H पॉइंट ये लाई करता है। ठीक है, अब इससे पहले बोला गया है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली C से लेकर के D तक एंड G से लेकर के H तक रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB। तो ACB यहाँ पे ACB ये वाला एंगल हो गया ACB। तो पहले हम लोग CD एंड GH को मिला लेते हैं। यहां से हम लोग CD एंड GH को मिलाएंगे ऐसे करके, फिर यहां से GH को मिलाते हैं। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया CD एंड GH, ये CD लाइन और GH लाइन, ठीक है, बाइसेक्टर है एंगल ACB का। ACB इस पूरे एंगल का ये वाला लाइन बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। उसके बाद GH इज बाइसेक्टर ऑफ EGF, तो EG और F, तो ये वाला एंगल का बाइसेक्टर है GH। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ, फिर यहाँ पे गिवन है इफ ABC सिमिलर टू FEG, ट्रायंगल ABC एंड FEG दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो यहां पे जो गिवन है उसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, दिया गया है या फिर गिवन। अब गिवन में है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा, मतलब इसका एंगल A एंगल F के इक्वल हो जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, देन एंगल B एंगल E के इक्वल हो जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और इस ट्रायंगल का एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल G के। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे एंगल C और एंगल G दोनों इक्वल है, तो दोनों का जब हाफ कर देंगे तो वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल C/2 इज इक्वल टू एंगल G/2 हो जाएगा। दोनों को हम लोग 2 से डिवाइड कर दिया, आधा आधा कर दिए। तो एंगल C का जो हाफ होगा वो होगा एंगल ACD, सिर्फ ऊपर वाला एंगल का नाम लिखेंगे तो हो जाएगा एंगल ACD, क्योंकि ये पूरा C को हाफ करेंगे तो ये ऊपर वाला सिर्फ लिखे है। उसी तरीके से ये पूरा G को हम लोग हाफ करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाला लिखेंगे, दैट इज FG एंड H। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल FGH। ये ऊपर वाला दोनों इक्वल हो गया, फिर नीचे वाला भी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE, और ये चारों आपस में इक्वल होगा। ठीक है ना। तो अब इसके आगे हम लोग जो प्रूफ करना है, पहला नंबर और यहाँ पे ये दूसरा नंबर है। ठीक है, ये दूसरा नंबर यहाँ पे और ये तीसरा नंबर है। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर एक एक करके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ये सिर्फ अभी हम लोग को डेटा मिला है, इसके बाद हम लोग मैथ्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से हम लोग पहला नंबर बनाना स्टार्ट करेंगे। जो पहला नंबर में सिद्ध करना है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला नंबर में सिद्ध करना है कि प्रूफ करना है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो CD और AC को देख लेते हैं हम लोग कौन सा ट्रायंगल में आ रहा। CD यहाँ पे है और AC यहाँ पे है, मतलब ऊपर वाला ये ट्रायंगल में काम करना है। फिर GH एंड FE, तो GH यहाँ पे है एंड FG यहाँ पे, तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना है। तो इसमें लिखते हैं इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल A और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल F दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों पूरा ट्रायंगल क्या है, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर है, ये तो गिवन है। यहाँ पे हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर का ट्रायंगल और ये ऊपर का ट्रायंगल दोनों को हम लोग यहाँ पे अभी किए थे,
एंगल ए सी डी और एंगल एफ जी एच दोनों इक्वल है। ए सी डी ये वाला एंगल और एफ जी एच ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे एंगल ए और एफ भी इक्वल, यहाँ पे ए और एफ इक्वल किया यहाँ से हम लोग, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, अब यहाँ से लिखेंगे ए सी डी इज इक्वल टू एफ जी एच, यानी कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, और ये दोनों गिवन है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच बाय ए ए। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए दोनों का जो साइड का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। देयरफॉर सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। यही प्रूफ करना था, ये पहला नंबर प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर में हम लोग को प्रूफ करना है ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। तो इसको हम लोग यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड नंबर में हम लोग को प्रूफ करना है ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। तो यही दो ट्रायंगल को हम लोग ढूंढते हैं फिगर में और फिर इस पे काम करेंगे। तो डी सी बी कहाँ है, डी सी और बी ये वाला ट्रायंगल, फिर एच जी ई, तो ये नीचे का ट्रायंगल और ये नीचे का ट्रायंगल, ये लोग दोनों में काम करेंगे हम लोग। तो इस ट्रायंगल का एंगल बी इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल के एंगल ई का, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। फिर इस ट्रायंगल का नीचे वाला का डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई, यहाँ पे हो जाएगा एच जी ई, और ये दोनों गिवन है। हम लोग जब सिमिलर दिया हुआ था तो यहाँ पे बनाए थे, अभी हम लोग बी और ई को इक्वल किए हैं, फिर डी सी बी और एच जी ई, यहाँ पे डी सी बी और एच जी ई ये दोनों को इक्वल किए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाय ए ए। तो सेकेंड नंबर भी प्रूफ्ड हो गया। और थर्ड नंबर में जो हम लोग को प्रूफ करना है वो यहाँ पे गिवन है ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर करना है ट्रायंगल एच जी एफ के, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला तो हम लोग पहले ही नंबर में बना चुके हैं। ट्रायंगल ए सी डी बोलेंगे या फिर डी सी ए बोलेंगे, और यहाँ सिमिलर हो जाएगा एच जी एफ, यानी एच को इधर कर देंगे, जी यहाँ पे एफ यहाँ पे। तो ये पहला नंबर से ही ये प्रूफ हो चुका था।